नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। सशक्त और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में हम बढ़ रहे आगे, बोले मुख्यमंत्री साय। छत्तीसगढ़ में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हर तरफ देश का तिरंगा लहरा रहा है। वहीं 76वीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश की सरगुजा संभाग के जिला मुख्यालय अंबिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान में तिरंगा फहराया। संयुक्त परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री ने आम जनता के नाम संदेश को पढ़ा। उन्होंने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। 6,931 किसान अभी तक नहीं बेच पाए धान। 80 केंद्रों में 90% खरीदी पूर्ण। बालोद जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी अब अंतिम चरण में है। समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी अब महज 5 दिन और होगी। उसके बाद धान की खरीदी समाप्त हो जाएगी। स्थिति में 1,47,220 किसानों से 24 जनवरी तक खरीदी हो गई है। वहीं अभी भी बचे हुए 5 दिनों में जिले के 6,931 किसानों द्वारा धान बेचना शेष है। इस साल धान परिवहन धीमा रहा। एग्जाम के लिए इस बार 2,500 सेंटर बनेंगे। सीजी बोर्ड की 10वीं 12वीं परीक्षा के लिए प्रदेश में 2,500 सेंटर बनाए जाएंगे। 58 नए सेंटर हैं। वहीं 12 पुराने केंद्रों को अलग अलग कारणों से बंद किया गया है। किसी केंद्र में छात्रों की संख्या कम थी, किसी में परीक्षा के दौरान काफी शोरगुल होता था। इसी तरह कहीं का भवन पुराना व जर्जर था। इस वजह से इस स्कूलों को परीक्षा केंद्र की लिस्ट में बाहर किया गया है। 1 मार्च से बोर्ड परीक्षा शुरू होगी। सीएम साय ने अंबिकापुर में फहराया तिरंगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सरगुजा संभाग मुख्यालय अंबिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और संयुक्त परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर आम जनता के नाम संदेश का वाचन किया। उन्होंने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री साय ने गणतंत्र दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हम सबके लिए अत्यंत गौरवशाली है। हम देश की गणतंत्र का उत्सव मना रहे हैं। बजट से पहले केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। इस दिन से लागू होगा यूपीएस। केंद्र सरकार 1 अप्रैल से यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू करने जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को सदन में आम बजट पेश करेंगी। इससे पहले केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने का निर्णय लिया है। सरकार ने 25 जनवरी को यूनिफाइड पेंशन स्कीम का बजट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके साथ ही यूपीएस कब से लागू होगा, इसकी भी तारीख सामने आ गई है। सरकार 1 अप्रैल 2025 को इसे लागू करने जा रही है। प्रधानमंत्री आवास का बड़ा दायरा। महिलाओं को हर महीने 1,000। किसानों से किए वायदे के अनुरूप हमने 13 लाख किसानों को 2 साल का बकाया बोनस भी दिया। इन सब के चलते पिछले सत्र में हमने किसान भाइयों के खाते में 49,000 करोड़ रुपए अंतरित किए। लगभग 2.5 माह से राज्य में तेजी से धान खरीदी चल रही है। किसानों के खाते में हम लगातार समर्थन मूल्य की राशि दे रहे हैं। प्रति क्विंटल अंतर की राशि 800 रुपए हमारी सरकार के द्वारा आदान सहायता के रूप में एकमुश्त फरवरी माह में किसान भाइयों के खाते में भेजने का निर्णय लिया गया है। लाल किले में भारत पर्व 2025 छत्तीसगढ़ की झांकी बनी आकर्षण का केंद्र। नई दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में आयोजित हो रहे भारत पर्व 2025 में छत्तीसगढ़ की झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र बन गई है। ये झांकी राज्य की समृद्ध जनजातीय परंपराओं और रामनामी समुदाय की विशिष्ट झलक को खूबसूरती से प्रस्तुत करती है। भगवान श्री राम के प्रति अटूट भक्ति के लिए प्रसिद्ध रामनामी समुदाय इस झांकी का मुख्य आकर्षण है। उनकी अनोखी परंपरा, संस्कृति और जीवन शैली दर्शकों को गहराई से प्रभावित कर रही है। भारत ने दिखाया दम। 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर परेड निकाली जा रही है, जिसमें भारत अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रहा है। थल सेना, वायुसेना और नेवी अपने अपने हथियारों का प्रदर्शन कर भारत की शक्ति दिखा रही हैं। प्रलय, ब्राहोस मिसाइल, राफेल, MiG-29 और ग्लोब मास्टर जैसे विमान आसमान में गरज रहे हैं और भारत का दम दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मेयर चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किए नाम। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में सभी 10 मेयर पदों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। मेयर पदों के चुनाव अगले महीने राज्य में अन्य शहरी निकाय चुनावों के साथ ही होंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रमुख किरण सिंह देव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। इसके अनुसार पूर्व सांसद मधुसूदन यादव को राजनांदगांव से, मीनल चौबे को रायपुर से, अलका बाघमार को दुर्ग से, पूजा विधानी को बिलासपुर से, संजय पांडे को जगदलपुर से और मंजूषा भगत को अंबिकापुर से मैदान में उतारा गया है।
नहीं थम रहा छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कभी बस्तर से लेकर सरगुजा तक बड़ी संख्या में आदिवासी धर्मांतरित हो रहे हैं। इसी बीच अब बलरामपुर जिले के वोड्रोफ नगर में चंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण का खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। भूपेश बघेल और रमन सिंह में छिड़ी तकरार, एक दूसरे को लिया आड़े हाथ। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह सोशल मीडिया पर भिड़ गए। दरअसल नक्सलवाद को लेकर पहला पोस्ट रमन सिंह ने किया। उन्होंने कांग्रेस पर नक्सलियों से मिलीभगत का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि नक्सलियों की मदद करना और वोट के लिए उनका इस्तेमाल करना कांग्रेस की हमेशा से नीति रही है। धर्मांतरण के खिलाफ निकालेंगे यात्रा और धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया अपना छत्तीसगढ़ प्लान। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ में बड़ा बयान दिया है। रायपुर पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि विदेशी फंडिंग के बलबूते लोगों को लालच देकर या उन्हें छोटे मोटे ट्रिक दिखाकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। ये देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। उन्होंने हुंकार भरते हुए कहा कि धर्मांतरण के खिलाफ वे छत्तीसगढ़ में पदयात्रा निकालेंगे और वो हिंदुओं को जगा कर रहेंगे, ये तय है। उन्होंने बताया कि वो नक्सलगढ़ में कथा भी कहेंगे। सचिन पायलट द्वारा प्रदेश चुनाव समिति की बैठक ली गई। कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम तय। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट राजधानी रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाइयां दी। वे राजीव भवन में कांग्रेस नेताओं की बैठक ले रहे हैं। बैठक में पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत मौजूद हैं। जहां कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची पर मंत्रणा जारी है। प्रत्याशियों की सूची जारी होने पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में निकाय चुनाव होने वाले हैं। प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हो चुकी है और जल्द नामों को घोषणा होगी। छत्तीसगढ़ के इस गांव में आजादी के बाद 76वें गणतंत्र दिवस पर पहुंची बिजली। बीजापुर जिले के चिल्कापली गांव में आजादी के बाद पहली बार बिजली पहुंची है। इस ऐतिहासिक घटना से गांव में खुशियों का माहौल है, क्योंकि ये 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर हुआ। इस मौके पर गाँव वासियों को एक महत्वपूर्ण उपहार मिला है, जिससे विकास की नई दिशा सामने आई है। बीजापुर जिले के सुदूर अंचल स्थित चिल्कापली गाँव में अब तक बिजली की सुविधा नहीं थी, लेकिन 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर इस गाँव को विकास की एक नई सौगात मिली है। अवैध धान परिवहन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में अवैध धान परिवहन को लेकर प्रशासन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने 280 कट्टा धान जब्त किया है। महासमुंद जिले के बागबाहरा की सीमा जांच चौकी नर्रा पर अवैध धान परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने 280 कट्टा धान जब्त किया। ये कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी उमेश कुमार साहू के मार्गदर्शन में की गई। जाँच के दौरान वाहन चालक धान परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं दे सका। किराया ज्यादा होने से नहीं मिल रहे यात्री। पिछले साल सितंबर 2024 से शुरू हुई दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस का कोच कम कर दिया गया है, लेकिन केवल 30 से 35% सीटों की बुकिंग होने के कारण रेलवे को रोज लाखों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में स्कूल कॉलेज की परीक्षा शुरू होने के कारण यात्रियों का और टोटा होगा। इसे देखते हुए रेलवे ने दुर्ग विशाखापट्टनम के साथ देश के अन्य राज्यों में चल रही अन्य वंदे भारत एक्सप्रेस की संचालक की समीक्षा करने के बाद नए वर्ष में घाटे वाले रूट की ट्रेनों के कोच कम कर चलाने का फैसला लिया है। प्रयागराज जाने वाली इस ट्रेन के परिचालन में हुआ बदलाव। उत्तर प्रदेश की प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में देश विदेश से भारी संख्या में लोग संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। बता दें कि महाकुंभ में पुणे की डुबकी लगाने के लिए डेली ट्रेनों के अलावा स्पेशल ट्रेनों से हजारों यात्री जा रहे हैं। इस बीच 4 दिनों के लिए सारनाथ एक्सप्रेस का मार्ग बदलकर प्रयागराज छिपकी स्टेशन से होकर चलाने की तारीखें जारी की गई हैं। यानी कि 29 जनवरी को पड़ने वाली मौनी अमावस्या के दिन ये ट्रेन सीधे प्रयागराज स्टेशन नहीं जाएंगी। भिलाई में एनएसयूआई ने निकाली 76 फीट लंबी तिरंगा यात्रा। एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव आकाश कन्नौजिया ने बताया कि तिरंगा यात्रा का आयोजन पिछले साल भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के नेतृत्व में किया गया था। उनकी प्रेरणा और मनोबल के बाद उन्होंने ये तय किया कि उनकी गैर मौजूदगी में वो इस बार भव्य तिरंगा यात्रा निकालेंगे। इसलिए 76वीं वर्षगांठ पर उन्होंने 76 फीट लंबा तिरंगा की पैदल यात्रा निकाली। लोकसभा प्रभारी सौरभ मिश्रा और एनएसयूआई प्रदेश महासचिव आकाश कन्नौजिया थे। उनके नेतृत्व में तिरंगा रैली निकाली गई।
छत्तीसगढ़ पुलिस के 22 अफसरों को वीरता पुरस्कार, 1 को राष्ट्रपति पदक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग 22 अधिकारियों कर्मचारियों को वीरता पुरस्कार से विभूषित किया। इसमें 11 अधिकारियों कर्मचारियों को वीरता पदक, 1 अधिकारी को राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवा पदक और 10 अधिकारियों को सराहनीय सेवा पदक शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के सभी सम्मानित अधिकारियों कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। हेरोइन के साथ 6 लोगों की गिरफ्तारी। वरिष्ठ कार्यालय में प्राप्त खुफिया जानकारी के आधार पर रायपुर डीआईजी एसएसपी द्वारा गठित एक विशेष टीम ने 3 दिन में 3 छापे मारे। कुल 6 लोगों को गिरफ्तारी, जिनमें से 5 पंजाब राज्य से और 201.31 ग्राम हेरोइन जब्त की गई है। मुखबिर को पुरस्कृत करते हुए लोगों से पुख्ता खबर के साथ आगे आने को आह्वान, स्थानीय थाने की जवाबदारी तय करते हुए मिलने वाली पुख्ता खबरों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से छत्तीसगढ़ के इन इलाकों में छाएंगे बादल। ठंड का मौसम जारी है। ऐसे में शुष्क हवा के असर से दिन के अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आई है। वहीं रात के मौसम में बदलाव संभव है। पश्चिमी विक्षोभ आने की वजह से महीने के आखिरी कुछ दिनों में बादल छा सकते हैं, तो वहीं दूसरी ओर उत्तरी इलाकों को छोड़कर प्रदेश के बाकी हिस्सों में जनवरी के आखिरी दिनों में मौसम का मिजाज गर्म होने लगता है। सर्दियों के मौसम में इन बीमारियों का बढ़ जाता है खतरा। सावधान रहना बेहद जरूरी। सर्दियों का मौसम कई बीमारियों को लेकर आता है। साथ में बहुत ही ऐसी बीमारियां होती हैं जो सर्दियों के मौसम में बढ़ जाती हैं। ऐसे में हर किसी को अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। गौरतलब है कि ठंड के मौसम में इम्यूनिटी सिस्टम अन्य मौसम की तुलना में कमजोर हो जाता है, जिस वजह से छोटी मोटी बीमारियां भी हमें जल्द जकड़ लेती हैं। हमारे शरीर को उन बीमारियों से लड़ने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। पीएम मोदी ने दी गणतंत्र दिवस की बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को राष्ट्रीय पर्व की बधाई देते हुए इसे संविधान के मूल्यों को संरक्षित करने का प्रतीक बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, हम अपने गौरवशाली गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस अवसर पर हम उन सभी महान विभूतियों को नमन करते हैं जिन्होंने हमारा संविधान बनाकर ये सुनिश्चित किया कि हमारी विकास यात्रा लोकतंत्र, गरिमा और एकता पर आधारित हो। फर्जी कॉल से निपटने के लिए सरकार ने उठाया कड़ा कदम। अंतर्राष्ट्रीय स्पूक कॉल्स की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। सरकार द्वारा विकसित एक स्वदेशी प्रणाली ने इन कॉल्स को लगभग 4 लाख प्रतिदिन तक सीमित कर दिया है। टेलीकॉम विभाग ने हाल ही में सभी टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर इंटरनेशनल इनकमिंग स्पूफेड कॉल्स प्रिवेंशन सिस्टम लॉन्च किया। इस प्रणाली ने पहले ही 24 घंटों में 90% स्पूफ कॉल को ब्लॉक कर दिया, जो लगभग 1.35 करोड़ कॉल्स के बराबर हैं। करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी, इस दिन जारी होगी पीएम किसान की 19वीं किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी गुड न्यूज है। 19वीं किस्त का इंतजार कर रहे लाभार्थियों के खाते में अगले महीने पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। जी हां, पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त की तारीख फाइनल हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने 24 फरवरी को बिहार से 19वीं किस्त जारी करेंगे। इसकी जानकारी कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है। बता दें कि सरकार ने इससे पहले 18वीं किस्त 5 अक्टूबर को महाराष्ट्र से जारी की थी। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।